नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सीवान की राजनीति पे, क्योंकि सीवान लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार ये चर्चा चल रही है कि हेना साहब एक बार फिर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि जिस तरह की खबरें मार्केट में आ रही हैं वो खबरें कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि हमने कल ही की थी कि राजद के तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी इस तरह का कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया गया है जिसमें ये कहा जाए कि राजद के टिकट पर हेना साहब चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको वो दिन याद होगा जब सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ था, तब उनके जो समर्थक थे उनमें इतनी नाराज़गी थी राजद के प्रति कि उन्होंने पुतला तक जला दिया था लालू यादव और तेजस्वी यादव का, और जमकर विरोध होता रहा। उसके बाद फिर एक मामला आया था जिसमें कहा गया था कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, राज्यसभा नहीं भेजा गया और भी नाराज़गी बढ़ती चली गई। फिर एक समय आया जब हेना साहब ने कैमरा के सामने आके, मीडिया के सामने आके कहा कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, अभी किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। फिर लोगों ने ये चीज़ भी देखा, तो जो नाराज़गी थी वो लगातार बढ़ती चली गई। और जिसके बाद जो उनके समर्थक हैं उन्होंने कई सारे ऐसे पोस्ट किए, पुतला तो जलाया ही, कई सारे उनके विरोध में पोस्ट भी किए। और अब सवाल, सबसे बड़ा बात यह है कि जब ये मामला उठने लगा है कि हेना साहब एक बार फिर से राजद गठबंधन से चुनाव लड़ सकती हैं, तो हमारा सीधा सवाल उन समर्थकों से है कि जिस पार्टी को आप लोग लगातार गाली दे रहे थे, उस पार्टी के बारे में उलूल जुलूल बातें कर रहे थे, कई तरह की बातें कर रहे थे, क्या कल अगर राजद से हेना साहब आ जाती हैं तब आप लोग का रिएक्शन क्या होगा, आप लोग का प्रतिक्रिया क्या होगा? और इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास 4 मेहमान हैं। जिया खान जी हैं, सीरत जी हैं और सनाउल्लाह जी हैं। सनाउल्लाह जी राजद, ये जो कि पहले राजद में थे, राजद के सदस्य थे और काफ़ी एक्टिव पर्सन हैं। और साथ में हमारे हैं नदीम अंसारी जी। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सनाउल्लाह जी, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक करेक्शन है कि राजद का मैं कभी मेंबर नहीं रहा, स्थायी मेंबर, और सपोर्टर हम लोग महागठबंधन के सपोर्ट में रहे हमेशा से ही। ठीक है, अब रही बात जो है, आप सवाल पूछे, क्या सवाल है? वही सवाल ये कर रहे हैं कि आपने भी वो देखा सारा प्रकरण जो चला, जिस तरह से शहाबुद्दीन के समर्थक थे लगातार राजद को कोस रहे थे, तेजस्वी परिवार को क्या क्या नहीं बोला गया, ओल का तरकारी, इस तरह का भी कुछ मामला चला। तो सवाल ये है कि कल अगर हेना साहब राजद से आ जाती तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? देखिए, अभी देश में राजद, जदयू या कांग्रेस की बात नहीं है। अभी देश जो है दो विचार है देश में चल रहा है, और लोग जो है एक तो इंडिया के साथ हैं और दूसरा इंडिया के साथ है। ठीक है, तो हम लोग जो इंडिया गठबंधन के बिल्कुल साथ हैं, पूर्ण रूप से जो उसके समर्थन में है, चूँकि मुल्क को ज़रूरत है एनडीए को हराने के लिए। और नरेंद्र मोदी की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो मुस्लिम विरोधी सरकार है, ठीक है, इसको हटाने के लिए, ठीक है, और भारत का अर्थव्यवस्था को, इंडिया का अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक गठबंधन जो, और यहाँ आपसी सद्भाव कैसे बना रहे, आपसी भाईचारा फिर से कैसे बहाल हो, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन जो है तैयार किया गया है। और हम लोग जो है बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कोई भी कैंडिडेट होगा हमको चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, और पीछे का जो हम लोगों का नाराज़गी हो, गुस्सा हो, उसको भूल के हम लोग एकजुट होके, यूनाइट होके, यानी आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? बिल्कुल इंडिया के साथ हम लोग खड़ा होंगे। क्या आप भी इससे सहमति रखते हैं? क्या इंडिया के साथ हम लोग इंडिया के साथ रहेंगे? क्योंकि उस टाइम कुछ नाराज़गी हो गई थी। शहाबुद्दीन साहब जब हॉस्पिटल में थे, लालू यादव भी थे वहीं पे, तेजस्वी यादव भी थे, पूरा परिवार, और किसी ने वहाँ जाने का, देखने का या कोई किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों में नाराज़गी थी। देखिए, पार्टी या घर में है, पार्टी में एक घर में जब होता है झगड़ा होता है तो ये तो बड़ी पार्टी है। सही बात। बड़ी पार्टी में तो होना लाजिम है। लेकिन शहाबुद्दीन का रहते वैसा तो कभी नहीं हुआ था ना कि पुतला जला दिया गया था लालू यादव को, तेजस्वी यादव का। जी, शहाबुद्दीन साहब के प्रति मोहब्बत थी, सुन लो माइक दीजिए। हाँ, जो शहाबुद्दीन साहब के प्रति मोहब्बत थी और लोगों में नाराज़गी थी, तो कुछ लोग, जाहिर सी बात है कि भाई जिससे हम उम्मीद रखते हैं और वो हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो लोग बताएं कि कैसा वॉइस आ रहा है, वॉइस क्लियर आप लोगों को मिल पा रहे नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। क्योंकि देखिए जब माइक इनके पास लगा हुआ है और सनाउल्लाह भाई बोल रहे हैं तब कैसा आवाज़ आ रहा है, ये भी थोड़ा सा आप देख के जरूर बताएं हमको।
जी बोलिए। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं, चूँकि शहाबुद्दीन साहब से ही आरजेडी थी। जी जब सरकार बनने का था राबड़ी देवी जी के टाइम में, शहाबुद्दीन साहब का ही देन था कि उन्होंने आरजेडी को फिर से खड़ा किया। और शहाबुद्दीन साहब जब हॉस्पिटल में चले गए, उनको कोई देखने सुना तो किसी को उम्मीद रहती है अपने से बड़े से, बिल्कुल उस उम्मीद पे नहीं उतरे लोग खरे, तो काफ़ी लोगों में नाराज़गी अच्छा, थी। जो लोग कमेंट करना चाहते हैं वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट करके भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की सहमति ये है कि मैडम उस समय नाराजगी थी, लेकिन मैडम अगर आरजेडी चाहती हैं, तो आज तक आप लोग आरजेडी नहीं इंडिया को देखना चाहते हैं। इंडिया को समझ लो, यही बात है ना, आप लोग इंडिया को देखना चाहते हैं। मैडम तो आज तक ने अपने जबान से ये नहीं किया कि मैंने आरजेडी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो ऐसा तो कोई उनका स्टेटमेंट नहीं रहा। उस वक्त उनके ऊपर अच्छा ठीक है, अभी जो हम पूछने जा रहे हैं आपसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि आपने सभी लोगों ने, चारों लोगों ने मैंने एक सुर में ये कह दिया कि हम लोग इंडिया के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया है उसके साथ है। ठीक है सनाउल्लाह जी, हेना साहब नहीं आ रही है राजद से, निर्दलीय चुनाव लड़ रही, मान लीजिए, तब आप क्या कीजिएगा? देखिए, जब विचार की बात होती है जी, जब हम देश की बात करते हैं और राजनीति की स्पेशली बात हो, पर्सनल ताल्लुकात में सरफराज बाबू या हमारे सिद्दुल्ला भाई बड़े भाई हैं, ठीक है, या जिया भाई हो या फ़हीम बाबू, कोई भी हो, हमारा पर्सनल ताल्लुकात है, पर्सनल सोच है और वक्त है, बैठ के चाय पियेंगे, बात करेंगे, खूब गपशप का। लेकिन जब विचार की बात होगी, आपका विचार हो सकता है अलग हो, इनका अलग हो, मेरा अलग हो, ठीक है। एक पर्सनल ताल्लुकात होना और पॉलिटिकल विचार नहीं सनाउल्लाह जी, कोसने वाले लोग, हम कोसने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग राजद को पानी पी पी के कोस रहे थे, जिन लोगों ने पुतला जला दिया, जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को क्या कुछ नहीं कहा, वे लोग अगर हेना साहब राजद से आती हैं तो उनका समर्थन करेंगे। आप लोगों ने एक सुर में कहा कि हेना साहब का समर्थन, चूंकि हमको इंडिया का समर्थन करना, आपने कहा ना, आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं मैं हेना साहब का राजद समर्थन करूंगा, मैं इंडिया से के अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा है पॉसिबल नहीं? क्या आपको लगता है कि इंडिया को नहीं जा सकती हैं? राजद ने मान लीजिए टिकट नहीं दिया, तब क्या करेंगे? राजद, अरे भाई हम इंडिया की बात कर रहे हैं, राजद की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। राजद जाहिर सी बात है, राजद हो जदी हुई तो इंडिया का ही ना हिस्सा है। हो सकता है कि आप इंडिया के विरोध में जाएंगे। मान लीजिए हेना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और इंडिया से कविता सिंह आ गई टिकट लेके, तब आपका क्या होगा स्टैंड, ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग एकदम सीधा सवाल आपसे पूछा जब ऐसा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैडम जो निर्दलीय आएंगी, ठीक है, वो तब की बात होगी। मैं एक बात में स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इंडिया अभी जो है सिर्फ सिवान में और हम 4 लोगों की या हमारी अपनी अकेले की बात नहीं है। ये भारत में, चाहे आप जो है महाराष्ट्र की बात करें, तमिल की बात करें, या इधर जो है एमपी की बात करें, राजस्थान जाए, झारखंड जाए, इंडिया या किसी कोना में जाए, यहाँ 2 ही विचारधारा के लोग हैं, 2 ही इंडिया या लोग इंडिया के साथ है या फिर जो एनडीए के साथ है। एनडीए का मतलब देख रहे हैं 10 साल में मुल्क का क्या हालात हो गया है, ठीक है। हालात यहाँ ये हो गया है कि स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को हिंदू मुसलमान के बारे में बताया जा रहा है कि ये हिंदू है, फला मुसलमान है, ठीक है, वो तुम्हारा दुश्मन है। आप जो है सब्जियों को भी जो है हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया, शहर को बांटा जा रहा है, मोहल्ले को बांटा जा रहा है, देश के अन्य अन्य हिस्सों को तरह तरह से, मतलब उर्दू जो है पहले जो है मतलब कि मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग बोलते थे। और इसलिए देखिए सनाउल्लाह जी, इसलिए तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का स्टैंड इस तरह से, अभी आप कह रहे हैं कि एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई पूरे देश में चल रही है, क्योंकि एनडीए ने जो विचारधारा है क्या किया, उसको बांट के रख दिया, लोगों को बांट दिया। एक घर में दो भाई को जो है लड़ा दिया, बिल्कुल जो तो इंडिया से आप लोग उम्मीद है कि इंडिया इस चीज को खत्म करेगी। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये जो तफरका हो रहा है, मोहब्बत प्रधानमंत्री कौन आ जाएगा, ये मुद्दा नहीं है जी। मुद्दा कांग्रेस आती है सत्ता में, मोहब्बत की दुकान जो खुली है, इंडिया की सरकार बनती है तो मोहब्बत की जो दुकान खुली है उसमें इजाफा होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारा चर्चा यही है कि इंडिया का जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं, तो कविता सिंह इंडिया से आएंगे तो सनाउल्लाह जी स्टैंड क्या होगा? या फिर जो लोग आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, जो लोग विरोध कर रहे थे तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का, उनका स्टैंड क्या होगा?
क्या वे कविता सिंह के साथ जाएंगे? क्योंकि इंडिया को मजबूत तो करना पड़ेगा। बहुत साफ मामला है कि अगर जो इंडिया के जो भी कैंडिडेट, या फिर ये आप कहना चाहते हैं क्या इंडिया के लिए कैंडिडेट पॉसिबल नहीं है कविता सिंह? इंडिया के का जो मतलब कि जिस तरह की इंडिया के जो इंडिया ये गठबंधन के जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, या राहुल गांधी जो हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, या जो भी अदर जो भी नेता है, ये लोग उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, ये लोग जो बात कर रहे हैं, जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, उस विचारधारा में कहीं भी जो है कविता सिंह और अजय सिंह जो है फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है इनका अपना विचार जो है क्लियर करना होगा, अपना विचार जो है क्लियर करना होगा। और दूसरी कैसे उनका विचार फिट नहीं बैठता? नीतीश कुमार के विचार से उनका विचार नहीं मिलता है क्या? देखिए, नीतीश कुमार के विचार से जब वो पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी, वो एनडीए के साथ थी वो, ठीक है, और एनडीए जो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो तोड़ने की ही बात करते आई है, और तब भी जो उन्होंने तोड़ने का ही काम किया था। अब आके आप जो है सिवान में बात कर रहे हैं कि इंडिया को जो वोट दीजिए या पाकिस्तान को, ये जो है ये जीतेंगे तो पाकिस्तान जो है खुश हो जाएगा। तो इस तरह की अगर बात होगी तो जाहिर सी बात है कि नफरत फैलाने वाली बात है। अच्छा, ये चीज तो आप भी समझते हैं कि महज एक चुनावी स्टंट था जो भी था, ये तो आप भी समझते हैं। अजय सिंह ने जो भी बोला था पाकिस्तान भेज दूंगा, सिर्फ वही की बात, पाकिस्तान भेज दिया क्या उन्होंने? या फिर चुनाव के बाद कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया? किसी की औकात नहीं है कि जो किसी की औकात नहीं है, वो तो हमारे जो है नेता है हिना साहब, ठीक है, नेता नहीं है सिवान के, जो है सिर्फ सिवान नहीं, एक आम आदमी को भी नहीं भेज सकते हैं, एक आम आवाम को भेजने की किसी की औकात नहीं है। ठीक है, ये जो सदन के अंदर आप भी जान लेना, देखिए आज के डेट में अभी जो सदन के अंदर जो रमेश बिश्नोई ने जो बोला है, ठीक है, मामला उठा है सदन के अंदर गांधी सदी के लिए, तो क्या कर लेंगे वो? अच्छा, ये आप भी जान रहे ना, जैसे मान के चलिए अजय सिंह पे ही बात करेंगे तो चुनावी स्टंट था सरोला जी। बिल्कुल 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 सर, चुनाव खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं अभी तो नीतीश कुमार के साथ है, अभी मैं आगे इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम जो है मुस्लिम से आते हैं, जब 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस है, ये हम लोग मनाते हैं, ठीक है, तो शहादत दिवस को हम अभी नहीं, आने वाले कल में भी, और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाबरी मस्जिद को हम लोग भूलने वाले नहीं, जब तक जिंदगी है। एज ए मुस्लिम बिल्कुल मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि बाबरी मस्जिद को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब हम शहादत दिवस को मनाते हैं, आप बोल रहे हैं कि चुनावी स्टैंड था, उसी जो है 6 दिसंबर को ये कविता सिंह जो है, जो वर्तमान सांसद है सिवान की, उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसमें अपने फेसबुक पेज से, ठीक है, मैंने उसको देखा किया था उन्होंने। वे 6 दिसंबर की बात है, अच्छा, पिछले 6 दिसंबर की बात है कि हम जो है 6 दिसंबर को सर्व दिवस मनाएंगे। आप बताइए कि जिस दिन हम जो है हम शहादत दिवस मना रहे हैं, शौर्य दिवस मना रहे हैं, हम शोक मनाते हैं, शौर्य दिवस मना रहे हैं, आप उसी डेट को शौर्य दिवस की बात है, आप तो स्टैंड तो बहुत क्लियर करना होगा, ठीक है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा था। कविता सिंह स्टैंड क्लियर करेंगे तो उस हिसाब से आप अपना स्टैंड बता रहा, सुनिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, जो शहादत हुई, बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया, वो गलत था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसमें ये कहा है कि वो जो भारत के लिए मतलब कि वो वाकई जो है काला दिन था, ठीक है, तो वो काला दिन को आप शौर्य दिवस के तरफ मनाइएगा, इंडिया पॉसिबल नहीं है। गठबंधन आपके साथ साथ जो लोग भी देख रहे हैं, हम गठबंधन के नेताओं तक जो ये बात को पहुंचाना चाहते हैं, इंडिया से अगर आती हैं तो इंडिया गठबंधन में ऐसे किसी नेता को जो टिकट ना दें जिसका विचारधारा ऐसा रहा। यानी आप ये लोग चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि इंडिया से उनको टिकट ही ना मिले, ये चाहते हैं आप? हमारा तो, हम तो अपने नेता से मांग करेंगे, ठीक है, कि भाई ऐसे लोगों को पहले आप जब जो है बायोडाटा देखा जाता है ना भाई, आप जब रिज्यूमे देंगे तो आप अपना विचार जब उसमें लिखिएगा तो आपका सेकुलर विचार तो बिल्कुल नहीं है, आप जो है सेकुलर विचार तो बिल्कुल नहीं है आपका, ठीक है, और आप जो है कभी अपने आप को जो है छोटा योगी कहते हैं। अच्छा, प्रकाश सिंह पटेल हैं, कमेंट किए हैं, सिवान के 3 नेता हैं जो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 2 रघुनाथपुर विधानसभा से हैं, 1 दरौंदा विधानसभा से है, और तीनों सिवान के बड़े नेता हैं, लेकिन जनता पूर्ण रूप से तीनों को अपना आशीर्वाद नहीं देगी। हालांकि प्रकाश सिंह पटेल, अगर अभी भी आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसमें आप ये क्लियर कीजिए
कि किन 3 नेताओं की बात कर रहे हैं, ताकि उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम लोग यहाँ जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, लोकसभा में बात कीजिए। हम लोगों से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जी, हम लोग कोई अंतर्यामी नहीं है कि कौन 3 की बात हो रही है। देखिए हम लोग आपके बीच के ही लोग हैं और चर्चा कर रहे हैं। चूंकि देखिए चर्चा इसलिए जरूरी था कि स्टैंड क्लियर होना चाहिए। बहुत लोगों ने विरोध किया था, जमकर विरोध किया था, ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी तो लोकसभा पे तो आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर कविता सिंह आती है इंडिया से, तब आप लोग इंडिया के साथ नहीं रहेंगे? उनका विचार समझना पड़ेगा ना, उनका विचार पहले अपना, हम तो अपने नेता से मांग कर रहे हैं। पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति उनका विचार क्या है। आज तक उन्होंने ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई विकास किया। आखिर उन्होंने किया क्या? जिस तरह लोग बड़े लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, 5 उनका काम बताइए, उसी तरह यहाँ की जनता भी पूछती है कि कविता जी ने यहाँ सिवान में क्या किया, 5 काम बताइए। कोई भी काम बता दे जो उन्होंने किया हो या फिर दिखा हो सिवान की जनता को। किसी मतलब आप लोग के अनुसार क्या लगता है? नहीं, किसी कोई काम नहीं किया उन्होंने। कहाँ किया विकास? आप दिखाइए, आप रिपोर्टर हैं, आप बताने की चीज नहीं शहर घूमते होंगे, जी। आप ही बता दीजिए कि कहाँ। नहीं, हम लोग बिल्कुल दिख रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लगातार हम लोग बातचीत भी करते हैं। देखते हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं, हम पता नहीं कब से देख रहे हैं। 2010-11 से देख रहे हैं कि पेपर पे जो शिशु डाला का ब्रिज बन गया, कितनी परेशानी होती ठीक है। आप बात समझिए, ये ऐसी बात हम बता देखिए रहे हैं। समस्याएं तो हैं, कहीं ना कहीं नेता के कथनी और कहनी में अंतर होता है, तभी जो जनता है अपने नेता से नाराज होती है, ये चीज है। 2010 में जो है 9-10 में उस समय के निवर्तमान सांसद थे ओम प्रकाश यादव जी, ठीक है, उनके का 4-5 बार जो वो स्टेटमेंट और श्रेय ले चुके हैं कि अब तो बस बनने वाला, मैं बनवा दिया, ठीक है। उसके बाद उनके जाने के बाद जो है जब कविता जी, अब इन्होंने श्रेय लेना शुरू किया, बस अब बन रहा है और हम बनवा देंगे। क्योंकि कविता सिंह का तो मतलब समझ लीजिए एक तरह से एरिया है, और सिवान आना हो तो उधर से ही आना हो। मैं तो बहुत साफ अल्फाज में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप जो है जनप्रतिनिधि हैं और आप जो अपने शहर के अंदर, अपने लोकसभा या विधानसभा के अंदर जनता की इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं करा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ पहले फुर्सत में अगर आप जन नेता हैं, जनता के नेता हैं, वाकई अगर जनहित की सोच रखते हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए और लिखिए कि जो है सरकार जो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि जो है जनता की समस्या है। हमारे सिवान के तकरीबन 10 लाख आवाम, तकरीबन उधर की आबादी, विधानसभा की जो आबादी है, इधर उधर आदान प्रदान, टोटल सिवान की लोकसभा की 40 लाख आबादी है, लेकिन ढाला उस पर तकरीबन 8 लाख 10 लाख की जो आबादी है, वो 8-10 लाख जो हमारी आवाम है वो आए दिन वहां जूझती है, ठीक है। जो मेडिकल समस्या हो, इमरजेंसी हो, किसी तरह का आके 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़ा होती है। और ये जो 10 साल से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम जनहित की बात करके हम आए हैं और जनहित के लिए ही हम जो है राजनीति में आए, नहीं हो रहा तो हम इस्तीफा देते हैं। आप लिख के दिए सरकार के खिलाफ, देखिए 4 दिन के अंदर आप जो है बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आप राजनीति सिर्फ करने आते हैं। आप आते हैं चुनाव में, कहते हैं कि हम जो है बनाएंगे, ओवर ब्रिज बना देंगे। ये आपका जो है सदर अस्पताल की बात करें, सदर अस्पताल में जो है हमको याद है आज से जो है तो अच्छा सनौला जी, हम ये भी तो कह सकते हैं क्यों ओवर ब्रिज बने, ये बताइए ना, क्यों विकास हो जब जनता को हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे थे कि अजय सिंह आते हैं और कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देंगे, फलाना को यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। उस जनता के लिए क्या कहेंगे, उन लोगों के लिए, खास कर उन वोटरों के लिए? सबको समझ आ चुका है ये जो अच्छे दिन था 15 लाख, उसके बाद जो है पाकिस्तान भेजना, सबको समझ में आ गया कि औकात नहीं है किसी की कि भारत के एक मुसलमान को जो है पाकिस्तान है चाहे यहाँ से निकाल दे। हाँ, जो लोग जो है पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, हम चाहे गारंटी के साथ कहते हैं, उनका जो है मोबाइल खंगा लिए, उनके बारे में पूरा इंक्वायरी कराइए, कहीं ना कहीं उनका जो पाकिस्तान से रिश्ता रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका जो है रिश्ता 100% पाकिस्तान से रहा होगा। आज भी वैसे लोग जो है ना पाकिस्तान से जो है तार उनका जुड़ा होगा। हमने कुछ दिन पहले देखा था मध्य प्रदेश में 9 RSS के लोग जो है पकड़े गए थे, ठीक है, उसमें से कोई मुस्लिम नहीं था। आए दिन देखते हैं कभी कोई आदमी पकड़ा जाता है, कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं होता है, ठीक है। और बिरयानी खाने जो है कोई मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान नहीं गया था। पाकिस्तान जो है कौन लोग गए थे ये सबको मालूम है। और मुसलमान को जो है बताने की जरूरत नहीं है हमको भारत से कितना मोहब्बत है। चर्चा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग सीमांत लोकसभा तक सीमित रहते हैं और इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहेंगे अगर सिवान की जनता अब उब चुकी है। क्योंकि देखिए एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है, कविता सिंह नहीं आती हैं, कोई दूसरा पार्टी ले लीजिए, मान के चलिए बच्चा पांडे आ गए राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, या फिर उनके भाई टूना पांडे आ गए, क्यों है? क्योंकि टूना पांडे का नाम चल भी रहा था, हमने इंटरव्यू भी चलाया था, उन्होंने बोला कि नया चेहरा दे सकता है सीमान के लोग। इंडिया से तो और टूना जी पांडे इंडिया से आ जाते हैं,
और हेना साहब निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार इंडिया में आने के लिए खुद आप इंडिया के अब इंडिया में के वो हिस्सा है, खुद वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बोलते हैं का मैं हिस्सा हूं। बीजेपी से हूँ। ठीक है, अभी आपने लेकिन वक्त के साथ तो आप देखे हैं ना, वक्त के साथ लोग पलटी मार जाते पहले आप आइए, चले जाते पहले हैं। सदस्यता तो लीजिए। अपने लड़के को चिराग पासवान से ज्वाइन कराया, वो भी तो एनडीए में है। देखिए मैं बता रहा हूँ, या आप ये कहना चाहते हैं कि टूना पांडे राजद से आना चाहते हैं तो वो भी पहले अपना विचार जो है वो सब अरे बच्चा जी जनता के सामने कोई भी हाँ। कैंडिडेट है अपना इंडिया विचार से पहले स्पष्ट कर दे। हाँ, कि क्या क्या इंडिया की विचारधारा के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है? अच्छा ये भी लोग हाँ देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। देखिए वैचारिक रूप से जो इंडिया की विचारधारा क्या है, इंडिया की विचारधारा ये है कि कोई गरीब मजदूर जो है भूखा मर रहा है, ठीक है, तो उसको भूखा मरना छोड़ के हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराए, ये इंडिया की विचारधारा नहीं है, ये इंडिया की विचारधारा है कि वहाँ लोग जो है निचले स्तर पर देखिए कहीं भूखमरी है, कहीं सुखाड़ पड़ा है, कहीं बाढ़ पड़ा हुआ है, कहीं कोई आपदा आ गया, कहीं ध्यान नहीं है, बस ऊपर जो है तोता मैना की लड़ाई हम लोग बचपन में देखते थे, आते थे इधर ही जो स्कूल से कभी जो है निकले तो इधर रोड में आके देखते थे कि कोई जो है सांप लोला को लड़ा रहा है, कोई तोता मैना की लड़ाई कर रहा है। यही आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये नेता, ठीक है, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम बता रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, ये तोता मैना की लड़ाई हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है, ठीक है, अगला पिछड़ा को लड़ा रहा है, ठीक है, दलित समाज को लड़ा रहा है। ये मेन मुद्दा जो है गरीबी की बात नहीं कोई कर रहा है कि गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, बेहतर शिक्षा कैसे हो, ठीक है, ये हॉस्पिटल की जो है कैसे जो हॉस्पिटल प्राइवेट से जो बेहतर हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट से बेहतर सरकारी जो विद्यालय हो, इस पे कहीं कोई ट्यूशन देखिए प्राइवेट ट्यूशन को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, स्कूल को जो है खत्म किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं जो एनडीए गठबंधन के लोग जो है, इसी विचारधारा के लोग जो है, जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, वो देखिए क्या कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है 10 साल में पिछले कितना बढ़ा है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर का देखिए कहाँ से कहाँ मामला चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल का देखिए कहाँ से कहाँ मामला है। 100 बात की एक बात ये है कि हेना साहब को छोड़ के यहाँ के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या ऐसा लग रहा है? अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप ये भी साथ साथ कह रहे हैं, नहीं, हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं, जो लोग ऐसी बात करते हैं, आप लोगों की बात रख रहे हैं, जो भी ऐसी बात करते हैं, टूना जी का ऑप्शन दिया, हमने कविता सिंह आपको ना टूना जी पसंद है ना कविता सिंह पसंद है, और आप इंडिया की बात करते हैं और आपको हेना साहब पसंद है, जबकि हेना साहब खुद अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही हैं कभी वो कहाँ हैं। देखिए आप बताइए, टूना जी पांडे का आपने कहा, मैडम आपने कहा टूना जी पांडे स्टैंड क्लियर करेगी, कहाँ है हेना साहब, कहाँ है मैडम? उन्होंने तो अभी स्टैंड नहीं क्लियर किया, इंडिया गठबंधन वो अपना स्टैंड क्लियर उनका विचारधारा बहुत क्लियर है, वो इंडिया के साथ विचारधारा है उनका, ये समझ रहे हैं बिल्कुल इंडिया के साथ, लेकिन किस पार्टी के साथ? उन्होंने तो नहीं कहा कि इंडिया कांग्रेस के साथ है, जदयू के साथ है, राजद के साथ है, इंडिया में होने वाले के साथ है, किसके साथ है? स्टेटमेंट आया है कि हम किस पार्टी में हैं। वो हम सबका बहुत जल्द सामने आएगा। अच्छा चलिए, एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर माले से ये टिकट माले गठबंधन में चला जाता है, अमरनाथ यादव यहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि उनका भी जिक्र करना जरूरी है, राजनीति में सीवान के राजनीति में काफी सक्रिय है वो। वाकई जो अमरनाथ यादव जी का जब नाम आएगा तो देखिए, पहले हम लोग जो छोटे से बड़े हुए हैं सिर्फ उनका नाम सुने थे, पहली बार हमारी उनसे मुलाकात जो हुई, हम लोग जो है यहाँ एनआरसी आंदोलन जो चल रहा था अम्बेडकर पार्क में, वहाँ आए और उनसे बातें हुई, 4-5 रात वो तकरीबन जो है रुके, बहुत लंबी बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। तो हम लोग जो जिसको दूर से देखते थे उनको करीब से देखने का मौका मिला, और जब करीब से देखा, जब उनके बारे में जाना, तो हम लोग यही लगा कि जितना जो है दूर से जो हम लोगों ने जो सुना था, ठीक है, वो जितना उल्टा सुना था उससे कहीं बेहतर पॉजिटिव आदमी है, इंसान है, ठीक है। अच्छा, उनका विचार भी इंडिया गठबंधन से मिलता है, बिल्कुल जाहिर सी क्योंकि बात। हमने देखा है हमेशा ये गरीब मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर उतरते हैं। हक की लड़ाई लड़ते तो एक बात बताइए, अगर इंडिया गठबंधन से अमरनाथ यादव आते हैं माले से, हाँ। तब जो सिवान के मुसलमान जो राजद को कोसते थे वो किसके साथ रहेंगे? देखिए फिर से मैं बता दूं, चाहे मैं अभी उसी वक्त मैं आपको रोक रहा था जब आपने कहा कि क्या मुसलमान हमेशा मैडम को, या मैडम की बात हो, पहले मैडम की बात की जाती है, सिर्फ मुसलमान की नेत्री नहीं हो, जब विचार की बात होती है, जो इंडिया विचार उसमें सब सारे लोग साथ हम समझ रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम अमरनाथ यादव जी आए, अच्छा कोई आए जो मुस्लिम है, दलित है या सौन है, सभी लोग जो अपना जो माइंड सेट कर चुके हैं तो हम इंडिया के साथ हैं, वो सब लोग जो इंडिया के साथ ही जाएंगे, ठीक है। वो सामने जो चेहरा होगा, चेहरा जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, इतना मायने जरूर रखता है कि ये आदमी जो है, जो भी फेस आ रहा है, अगर उसका कोई ऐसा तो इतिहास नहीं है कि जो सांप्रदायिक उसका जो मुखौटा रहा हो। अगर आप मैडम हेना साहब की बात करें या उन पर ये क्या नाम है इनका, अमरनाथ यादव जी की बात करें, ठीक है, इन लोगों
की अगर बात कर रहे हैं तो सिवान के लिए नेगेटिव इनके बारे में सोचिएगा नहीं तो है। बहुत मुश्किल होगा ढूंढ पाना। ठीक है, पॉजिटिव बातें सोचिएगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा। सही बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई ऐसे कैंडिडेट हालात में अमरनाथ यादव अगर इंडिया से आते हैं, विचार भी मिलता है, बिल्कुल। गठबंधन से भी हैं, बिल्कुल तब तो फुल सपोर्ट होना चाहिए उनको, हमको लग रहा बिल्कुल है। होगा, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। तो क्या हेना साहब को हराने के लिए बाकी लोग काम करेंगे? नहीं, अब हेना साहब का जब इंडिया से आएंगे, आप कैसे बोल रहे हैं कि मैडम जो है इंडिया के अगेंस्ट में होंगी? जब इंडिया से आ मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया से मैडम क्यों नहीं आ सकती है? मैडम है नहीं नहीं, अगर अमरनाथ यादव आ जाते हैं तो अगर की बात होगी तो अगर तो क्या हेना साहब को पता है कि 2 मिनट समझ लीजिए, अगर अमरनाथ यादव माले से आ जाते हैं और विचार की ही बात है, तो क्या हेना साहब उनका समर्थन कर देंगे? विचार से क्योंकि ये देखिए, बड़े लोग हैं, हो सकता है कि कि वहाँ बात विचार की नहीं आएगी। हम लोगों को जो है ना ऐसे मतलब नहीं, आप जो कह रहे हैं कि पूरा देश में एक मूवमेंट चला, इंडिया बनाम इंडिया, और हेना साहब उस विचार को बखूबी समझती हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या अमरनाथ यादव के लिए हेना साहब बैठ नहीं सकती हैं? नहीं, उनका समर्थन नहीं कर सकती? ये बताइए आप हमको। आपको सबसे पहले एक चीज कंफर्म रखिए नेतृत्व का कि काम है। मैडम जो है वो तो इंडिया डिसाइड नहीं, मैडम हम ये नहीं कह रहे कि बड़े वो तो चुनाव लड़ेंगे, उनका अपना ये तो decision पर्सनल राय है, उनका पर्सनल राय है, लेकिन आप जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये तो नेतृत्व का काम है कि किसको टिकट हाँ, दें। वो तो हाई पावर किसको टिकट दें? वो क्या हेना साहब ने विधानसभा में रघुनाथपुर में कैंपेन नहीं किया? क्या जीरादेव में हेना साहब ने माले के लिए कैंपेन नहीं किया? हेना साहब ने किया है। ये लोग कैंपेन अलग किया, उन्होंने अलग नहीं कर एमएलसी सकते। चुनाव में भी कैंपेन किया, विनोद जायसवाल के लिए विनोद जायसवाल के किया। लिए भी कैंपेन किया। उसके बाद कोई चुनाव हुआ ही नहीं इसी गाँव में ना। उसके उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ही तो मैडम ने ये भी कह दिया कि मैं अभी किसी दल के साथ नहीं हूँ। और वैसे हालात में उन्होंने कहा जब सरकार बनने जा रही थी, देखिए एक और बात मैं तेजस्वी कहूँगा। यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे गवर्नमेंट थे। के हालात क्या, उनका हालात क्या था? आप लोगों ने विचार किया उस पर? उनके शौहर का साया उठ गया, वो किस पोजीशन से थी, क्या थी, और लोग टॉर्चर किए जा रहे हैं, तो क्या बोला उन्होंने कि मैं अभी कहीं नहीं हूँ। ये किसी खास नहीं, पार्टी मीडिया का में नाम बात नहीं लिया। सही है, ये बात से मैं सहमत किसी हूँ। खास पार्टी का नाम नहीं लिया कि नाम मैं आरजेडी में नहीं हूँ या इसमें, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। कोई स्टेटमेंट दिखाइए। उन्होंने कहा कि मैं किसी देखो, दल के मैं- साथ नहीं हूँ, अभी मैं न्यूट्रल हूँ। अभी तक मैं इतने दिनों में मैंने कोई उनका स्टेटमेंट नहीं देखा मैडम का, स्पेशली बता दूं क्योंकि political लेकिन चीज़ है। ये मान लीजिए अभी चीज हम लाइव जो उन्होंने महागठबंधन का अभी जो हम लाइव चर्चा कर रहे हैं, इससे ये अनुमान निकाला जाए कि जो लोग राजद को कोसते थे, हेना साहब के प्रति अपना प्यार दिखाते थे, प्रेम दिखाते थे, स्नेह दिखाते थे, वो लोग आरजेडी को कोसते थे। कल हेना साहब अगर आरजेडी से आती हैं जाहिर तो है फिर वो लोग वोट देंगे। निष्पक्ष वही नहीं देंगे, सुनिए। निष्पक्ष तो ये नहीं, फिर इंडिया में कोई बात नहीं रह गया। सुनिए, सिर्फ वही इंडिया में वोट कोई नहीं बात ही देंगे। नहीं रह गया, विचार का कोई बात ही नहीं, सिर्फ रह वही गया। लोग वोट नहीं देंगे, हाँ। वो लोग भी वोट देंगे जो एनडीए को वोट देते हुए आ रहे हैं, उठ चुके हैं, जिनका बिजनेस खत्म हो गया, जिनके घर में जो है बच्चे पहले स्कूल लेके जो सुबह सुबह बैग स्कूल बैग लेके जाते थे पढ़ने के लिए, आज सुबह सुबह स्माइक मारने चले जा रहे हैं। ठीक है, वो सारे लोग हुए हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, वो सब लोग कहीं ना कहीं जो है इस बार स्माइक कोई बढ़ावा मोदी जी ने दे दिया है। आप अच्छा ये बताइए कि बॉर्डर किसके हाथ में, आपके हाथ में कि मेरे हाथ में है? ये अगर जो मामला अफगानिस्तान से इंडिया में एंट्री कर रहा है तो आप देखेंगे हम देखेंगे। अगर आपके हाथ में हर चीज के लिए मोदी जी को आप लोग जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तो किस चीज के जिम्मेदार हैं? आपके गली नहीं, में चांद में चंद्रयान थ्री भेजने वाले मोदी जी आपके गली हैं। मोहल्ले में लड़के बैठ के स्माइक पी रहे हैं, क्या इसके भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं? मैं बता दूं, वो तो आप भी समझा सकते मैं हो। बता दूं, लोकतंत्र में बहुत क्लियर चीज है जी। अगर आप लोकतंत्र में जो है नेता है, ठीक है, यानी कि आप मुखिया हैं राज्य के या देश के, और आपके राज्य और देश के अंदर कोई इस तरह का काम हो रहा है जहां युवा पीढ़ी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, ठीक है, और आप रोकने में सक्षम हैं, लेकिन आप सक्षम नहीं दिखते हैं, आप उसमें जो है काम ही नहीं करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं। गुजरात पोर्ट में इतना ज्यादा जो है ड्रग्स पकड़ा जाता है, इतना बड़ा बड़ा खेप पकड़ा जाता अच्छा, है। कुछ लोग लाइव अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव भी जुड़ सकते हैं, ऑप्शन वहाँ से लाइव वाला दे दीजिए वहाँ से। ये सारा जो है ड्रग्स वगैरह कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये कौन लोग हैं जो बाहर से मंगा रहे हैं और इंडिया में सप्लाई करवा रहे हैं? गुजरात में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, किसके सरकार मतलब किसके देखरेख में जो है बॉर्डर सीमाएं हैं? अगर आपसे नहीं समझ रहा था इस्तीफा दे दीजिए, आपका दीजिए कि नहीं सरहद के मंत्री हम नहीं है, सरहद पे जो हो रहा है उसके मेरी जिम्मेवारी नहीं है, गुजरात पोर्ट पे जो स्माइक को करा रहा है ये सब मोदी जी मतलब करा रहे हैं, सारा बिल्कुल चीज़ आ रहा है। हम तो 100% है, 99% भी नहीं है।
मोदी जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार क्या मोदी कर रहे हैं? सरकार की मैं बात नीतीश कर कुमार रहा की हूँ। सरकार है बिहार में। सरकार की मैं बात और कर रहा बॉर्डर की आप बात करें तो बिहार में भी तो एक सीमा है बिल्कुल है ना? बिल्कुल यूपी है। से आप आइए वो तो एक सीमा है। बिल्कुल है। कैसे आ जा रहा है? फिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, आप जैसे तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? मैं बता दूँ, जैसे स्टेट का सीमा है और जो एक देश का सीमा है, दोनों बहुत का फर्क है। स्टेट में ये स्माइक का मामला है, पॉकेट में क्या भर के कौन लेके आ जा अच्छा, रहा है, ये बताइए। ये समझिए, ठीक ये है, कहना ठीक है, मुश्किल सनौला जी। है। लेकिन आप सेंटर में एक परिणाम या फॉर्म आता है, चुनाव से चर्चा, इसमें भी हम लोग वो चुनाव से रिलेटेड चुनाव से और देश का भविष्य से रिलेटेड इस पे तो एकदम होना चाहिए, क्योंकि ये स्माइक का जो मुद्दा उठाया स्माइकरों का, तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मोदी जी इसके लिए भी जिम्मेदार है। बिल्कुल है। ठीक है, देश में नफरत को बढ़ावा मोदी जी जिम्मेदार है, हर चीज के लिए मोदी जी तो जिम्मेदार है। चंद्रयान को भेजने में मोदी जी मोदी जी भेजेंगे, इसरो ने भेजा है। आप चंद्रयान 3 पे, चंद्रयान 2 जो कामयाब हुआ, आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन स्माइक जो आ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी अगर आप लेंगे। अगर वो इसरो उसमें जो इसरो की जगह आप कह कि नहीं मोदी जी ने जो है भेज दिया। अच्छा, ये बताइए, 4 साल पहले, आज से 4 साल या फिर उससे भी पीछे जाए, जब बिहार में दारू बंद नहीं था, तो क्या तब स्माइकर थे इतने जितना भी दिख रहा है आपको? नहीं, इतने तो नहीं थे, परसेंटेज बिल्कुल नहीं थे ना? इतने बिल्कुल लो था, गिने चुने होंगे। तो इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए? दारू तो बंद करवा दिया, दारू कहाँ नहीं मिल रहा है? दारू बंद कहाँ है? वही तो, कहीं दारू बंद नहीं है, कहाँ दारू बंद है बताइए? दारू हर जगह मिल रहा है और स्माइक को भी बढ़ावा मिल रहा है। दारू- इस चर्चा का- दारू से गांव-गांव में जो गरीब आदमी थे वो लोग दारू बेच के आजकल राजा हो गए। पुलिस महकमा जो है वो भी राजा हो गया है दारू बेच के। दारू सिर्फ दरवाजों को पकड़ने लगी है। 50 भी रही है। 50 ट्रक आता है बिहार में अगर दारू, जिसमें 5 ट्रक दिखा दिया जाता है कि पकड़ा गया, 45 ट्रक छोड़ दिया जाता है, तो वो तो बिहार में ही बिकता है ना। तो बोलिए सनौला जी, ये बताइए साफ शब्दों में, क्या इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? अगर बंद करना है दारू तो परमानेंट बंद कीजिए एकदम। शिक्षा देंगे, अगर रोजगार शिक्षा आप दिए रहते तो आज ये माहौल नहीं रहता। आपने तो इलेक्शन लड़ा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर, विकास के नाम पर क्या नहीं लड़े? रोजगार के नाम पर क्यों नहीं लड़े? शिक्षा के नाम पर क्यों नहीं लड़े? हाँ, जो अगर main topic शिक्षा है, वहाँ से रोजगार आप लोग भटक शिक्षा गए। रोजगार दिए रहते तो आज ये जो नौजवान दारू या स्मैक या जो भी कर रहे हैं या पी रहे हैं, तो वो तो नहीं रहता, उनको रोजगार कहीं से मिलता अपना जिंदगी। चलिए, तो चर्चा को खत्म किया जाए, चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। और देखिए, निष्कर्ष जो निकला है, जो हम लोग का मुद्दा था, वो टॉपिक था कि सीवान के लोग जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं खास करके, और जो लोग लगातार राजद को कोसते रहे हैं, हेना साहब को लेकर तेजस्वी यादव और लालू को कोसते रहे हैं, क्या वे लोग अगर हेना साहब राजद से टिकट लेती हैं तो उनके साथ जाएंगे? इसी पे हमारी चर्चा हो रही थी। हालांकि इन्होंने शुरू में अपने बात बड़ी बेबाकी से कहा कि इंडिया के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनको ऑप्शन मिल रहा है ये कह रहे हैं नहीं हम हेना साहब के साथ रहेंगे, विचार की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा।